लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हम लोग एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9-10 के लिए है, 11-12 के नहीं है वो सर मैम जो है वो। वही अगर आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद सुन के आपको भी थोड़ा सा शॉक लग सकता है। देश में एक और केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राज्य के कई स्कूलों में अब भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इसके चलते जहां बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, वहीं अभिभावकों में शोक व्याप्त है। इस बीच डोंगरागढ़ के ग्राम अलीवार से टीचर की मांग लेकर पहुंचे बच्चों के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ द्वारा बदतमीजी करने और जेल भेजने की धमकी देने का मामला सामने आया है। डीईओ के व्यवहार से आहत छात्र छात्राओं में से एक आरती साहू ने मीडिया के समक्ष फूट फूट कर रोते हुए बताया कि आलीवारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 2 साल से 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए कोई व्याख्याता नहीं है और इस वजह से उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिसके चलते वह अपने सहपाठियों और परिजनों के साथ जन दर्शन के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात करने गई थी। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और बच्चियों को डीईओ के पास भेज दिया। हालांकि जब बच्चियां डीईओ के पास गई और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तो डीईओ ने उन्हें जमकर फटकार लगाकर भेज दिया। इस अप्रत्याशित व्यवहार से बच्चियां बेहद निराश और दुखी हो गई। उन्होंने रोते हुए मीडिया से अपनी स्थिति साझा की। बच्चों ने आरोप लगाया कि डीईओ ने उनके साथ गलत तरीके से बात की। डीईओ ने उन्हें ऑफिस से जाओ, यहाँ बहस मत करो कहकर भगा दिया। साथ ही कहा कि ऐसा आवेदन किसने लिखवाया है, तुम लोग जिंदगी भर जेल की हवा खाओगे। पालकों ने बताया कि पिछले 2 साल से आलीवारा में हायर सेकेंडरी के क्लासेस लग रही हैं, लेकिन एक भी शिक्षक स्कूल में नहीं है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। हाई स्कूल के शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं। कलेक्टर ने 2 दिन के अंदर शिक्षक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है, लेकिन डीईओ ने बच्चों के साथ गलत तरीके से बात की, तभी बच्चे रो रहे हैं। परिजनों ने बताया कि बच्चों ने आवेदन में लिखा है कि अगर 3 दिन में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होगी तो स्कूल में धरना प्रदर्शन करेंगे और ताला लगा देंगे। इस मामले पे डीईओ ने फोन कर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चों को कानून अपने हाथ में न लेने की सलाह दी और शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। इस घटना से साफ है कि शिक्षा प्रणाली की अनदेखी और जवाबदेही की कमी से बच्चों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति शिक्षा के अधिकार और प्राथमिकता की गंभीर चिंता को उजागर करती है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस मामले की गहन जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को उचित शिक्षा और सम्मान प्राप्त हो। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे, तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग लिया थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11-12 पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग,
और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है वो सर मैम जो है वो 160 अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, कक्षा 12th बायो।